तो हाय फ्रेंड्स, क्या आपका बच्चा बार बार उल्टी, वॉमिटिंग या जी मचलाने, नोजिया जैसे परेशान है? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वोमिकाइन सिरप के बारे में, जिसमें ऑनडास्ट्रोन साल्ट होता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करने वाले। ये दवा कैसे काम करती है, इसकी सही खुराक क्या होगी, इसकी डोज क्या होगी, और देते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वोमिकाइंड एक ऐसा ड्रॉप है, ऐसा सिरप है जो आपको सारे मेडिकल स्टोरों पे आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, वोमिकाइंड के नाम से सारे मेडिकल स्टोरों पे मिल जाएगा। इसके अंदर जो साल्ट होता है वो ओंडास्ट्रोन होता है। ठीक है, इसकी जो एमआरपी आपको देखने के लिए मिलेगी इस समय पे, जो एमआरपी है वो 40 रुपए 26 पैसे। ठीक है, ये 30 ml की पैकिंग में आता है। अब ये कौन कौन सी चीजों में काम करता है, ठीक है, इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है, अलग अलग तरीके के बेनिफिट है, सारे मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे मान ली बच्चों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, पेट में इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से पेट खराब हो जाता है, या फिर किसी और कारणों से उल्टी आती है, ठीक है ना, पेट में फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, या फिर और किसी कारण से उल्टी आती है, तो उन दिक्कतों में, उन उल्टियों में आप इस ड्रॉप को, इस सिरप को आप दे सकते हो। ठीक है ना। दूसरा क्या है, जैसे मान लिया आपको ट्रैवलर सिकनेस होती है, जैसे मान लिया कोई बच्चे होते हैं, जैसे मान लिया उनको सफर करते समय जी मचलाने जैसी या उल्टी जैसी आने जैसी समस्या होती है, तो उनके लिए भी ये सिरप पिलाया जा सकता है। तीसरा क्या है, जैसे मान ली किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट हो रहा है, जैसे मान लिया आपने किसी भी तरीके की कोई दवाई ली है, उसके वजह से साइड इफेक्ट हो रहा है। जैसे बहुत सारी दवाइयां क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है, तो बच्चों को कभी कभी एंटीबायोटिक की वजह से जी मचलाने लग सकता है, वोमिटिंग जैसे वोमिटिंग वैसे होने लग सकती है, तो उसमें भी आप इस सिरप को दे सकते हो। अब देखो, इस सिरप के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, तो उसी हिसाब से इसके साइड इफेक्ट भी है। तो साइड इफेक्ट मैं आपको इसको बता देता हूं। जैसे मान लिया आप बच्चों को दे रहे हो, तो सरदर्द जैसी दिक्कत हो सकती है, कब्ज जैसी दिक्कत हो सकती है, बच्चों को थकान और सुस्ती जैसी दिक्कत हो सकती है, साथ ही साथ मुंह जो है सूजा सूजा सा लग सकता है आपको। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, पहले लेने से पहले एक बार डॉक्टर को दिखाने के बाद ही आपको इस सिरप को लेना है, क्योंकि बच्चों की चीजें हैं, तो आपको एक बार डॉक्टर को दिखाओगे, वो प्रिस्क्रिप्शन करेंगे, तभी आपको लेना। बिना डॉक्टर के आप इस दवाई को ना लें। ठीक है, अब इसकी डोज की बात करते हैं, किस तरीके से आप इसकी डोज को ये ले सकते हो। पहली बात तो, जब आप डॉक्टर को दिखाओगे तो वो आपको सारी डोज वगैरह बता देगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई भी बच्चा, इसके अंदर जो है ना वो 2 mg है, ओंडास्ट्रोन जो है वो 2 mg है। तो कई सारे जो सिरप आते हैं वो 5 mg वाले भी आते हैं, इनमें ml के हिसाब से ना 5 mg होता है, तो उसी में से एक जो है जो 2 mg वाला है। तो इसको आप, अगर कोई 6 महीने का बच्चा होता है, 6 महीने से लेके 1 साल तक का बच्चा होता है, तो उसको आप 1 ml 1.5 ml से लेके 2 ml तक दे सकते हो। अगर कोई 1 साल से लेके 3 साल तक का है, तो उसको 2.5 ml आप इसको दे सकते हो लगभग। ठीक है, और कोई 4 साल से लेके 8 साल तक का होगा, तो उसको आप 5 ml से लेके 6 ml तक, 4-5 ml तक आप उसको दे सकते हो। और कोई 9 साल से ऊपर होगा, तो उसको 5 ml से लेकर 10 ml तक दे सकते हैं, लेकिन वो 4 mg और 8 mg वाला होगा। ये जो 2 mg वाला है वो 4 और 8 mg वाला होगा। तो इसलिए डॉक्टर को दिखाने के बाद देना, वो आपको सही डोज भी बता देंगे, और ये लेना है ना लेना है वो भी आपको सारी जानकारी डॉक्टर ही देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी भी तरीके की कोई और दिक्कत या क्वेश्चन हो तो आप मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।